अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। आज के व्लॉग में जी मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त मैजिकल मास्क बताना है। अगर आपके बाल भी इस तरह से हो गए हैं जिस तरह से अभी मेरे हुए हैं, बालों में बोम फट गया है, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं रही, कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बाल बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए। अच्छा, मैं आपको बिफोर और आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊंगी। अभी आप लोग देखें कि बाल किस तरह से हैं और मास्क लगाने के बाद आप लोग बाल चेक करें कि किस तरह से हैं। बालों में आप शाइन देखें कितनी ज़्यादा आई हुई है, बाल स्मूथ कितने ज़्यादा हुए हैं, सिल्की हुए हैं और कलर भी ख़राब हुआ नहीं लग रहा। क्योंकि आपको पता है कि आगे ईद भी आ रही है और ईद पे बालों का प्यारा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फेस की लुक की अच्छी तब लगती है जब हमारे बाल अच्छे लग रहे होते हैं, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा बन रहा होता है। हम कोई हेयर स्टाइल अच्छा ना भी बनाए तो वैसे भी हमारे बाल खुले भी हों तो अच्छे लगने चाहिए। तो अगर आप भी चाहती हैं कि इस ईद पर आपके बाल अच्छे लगें तो ये हेयर मास्क आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। अच्छा जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए सरसों का ऑयल, योगर्ट, एलोवेरा जेल, 3 विटामिन ई के कैप्सूल, 1 एग और जी मायनीस चाहिए हमें। तो जी आप भी मेरे साथ ये चीज़ें निकाल लें। जिस तरह से मैंने अपने बालों पर अप्लाई करना है उसी तरह से साथ साथ आपने भी कर लेना है, क्योंकि ईद को थोड़े ही दिन रह गए हैं। बालों का शाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम भी करें, घर की साफ़ सफाइयाँ भी करें ईद के लिए, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल भी कर दी जाए, क्योंकि ईद पे घर के साथ साथ आपका ग्लो करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 2 चम्मच लिए हैं योगर्ट के। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लेना है, मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ। 2 चम्मच आपने योगर्ट के लेने हैं, 2 चम्मच आपने मायोनीज के ऐड कर देने हैं। कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रही, वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप पैसे लगा के कोई 1000-1500 लगा के बाहर से भी मास्क लेती हैं तो वो आपके बालों को इतना ही रिजल्ट देगा जितना ये वाला मास्क देगा। अच्छा जी, आपने योगर्ट और मायोनीज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब आप मायोनीज को योगर्ट के अंदर ऐड करेंगी तो वो थोड़ी सी गुटलियाँ गुटलियाँ बन जाएंगी। तो उन गुटलियों को आपने ख़त्म करके इस तरह से अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। हर चीज़ मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी कहती होती हैं जितने मर्जी तेल इस्तेमाल कर लो, जितने मर्जी महंगे महंगे ऑयल मंगवा के बालों पे यूज़ कर लो, सरसों के तेल का कोई भी तेल मुकाबला नहीं कर सकता। और इस बात को ना मैं मानती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे बाल इतने हेल्थी थे, इतने लंबे थे, मेरी नानी सिर्फ मेरे बालों में सरसों का तेल लगाया करती थी और तब कोई टोटके कोई तेल नहीं लगाया करती थी। बाद में जब हम खुद बड़े होते हैं, हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, बालों का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं कर पाते, फिर हमें हेयर फॉल होता है, बाल कमज़ोर होते हैं, बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच जो हैं सरसों के ऑयल के ऐड कर लिए हैं और फिर से अच्छे तरीके से मैंने उनको मिक्स कर लिया है। जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है साथ अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है। उसके बाद जनाब इसके अंदर 3 विटामिन ई के आपने कैप्सूल ऐड करने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपको हर कलर में मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैंने लिया है आपने वही कलर लेना है। मेडिकल स्टोर से विटामिन ई के कैप्सूल आपको बहुत सारे कलरों में मिल जाएंगे। अच्छा जी, तीनों के तीनों कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स इतना करना है कि हर चीज़ जो है अच्छे से मिक्स होती जाए। उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं इसके अंदर एग डाल रही हूँ। एग का जो वाइट पार्ट होता है सिर्फ आपने वही इसके अंदर डालना है, येलो पार्ट आपने निकाल देना है। येलो पार्ट आपने इसके अंदर नहीं डालना। अगर आप येलो पार्ट इसके अंदर डालेंगे आपके बालों से स्मेल आएगी, तो येलो पार्ट नहीं आपने डालना, आपने वाइट पार्ट सिर्फ डालना है इसके अंदर। अच्छा जी, एग अब इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर से एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर जनाब आपने लेनी है फ्रेश एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मार्केट से एलोवेरा जेल लेके वो आप इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दें। फ्रेश एलोवेरा जेल के भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करके अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जनाब मेरा पेस्ट जो है तैयार हो गया है। अब जी करते हैं बालों में अप्लाई। बालों में अप्लाई इस तरह से करना है कि आपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। बाल देखें मेरे किस तरह से बेरंग हुए पड़े हैं, क्योंकि समर है, समर में हमने रोज़ाना शावर लेना होता है। रोज़ाना शावर ले लेके बालों को शैम्पू से वॉश कर करके बालों का बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कलर ख़राब हो जाता है, शाइन बालों से ना एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है। तो हमने शाइन ख़त्म नहीं होने देनी समर में, हमने अपने बालों की केयर शेयर करके रखनी है। देखें आपने ब्रीक ब्रीक से सेक्शन लेने हैं, रूट्स में आपने अप्लाई नहीं करना, आपने बालों की लेंथ में मतलब बालों के ऊपर ऊपर इस मास्क को अप्लाई करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
पहले मैंने सोचा कि यहाँ से जो है ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको डिटेल से दिखाती हूँ, आपको हर चीज़ तक सही से समझ आए। ईद पे आपके बाल लाजमी शाइन करें। अब ईद को थोड़े ही दिन रह गए हैं, वीक में वैसे भी एक बार इस मास्क को लाजमी अप्लाई कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ कॉमेंट करती हैं हेयर के लिए कुछ बताएँ, हेयर के लिए कुछ बताएँ। अच्छा, हेयर का ना मैं इसलिए ज़्यादा भी नहीं बताती कि एक तो जो है ना, ये अब जिस तरह से ये लगा रही हूँ, ये आपको किसी पुराने कपड़ों में बैठकर आराम सुकून से बैठकर लगाने वाला काम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खलारा होता है, इससे आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे फिर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा जी, हाफ जो है बालों में मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, अब दूसरी साइड रह गई है। दूसरी साइड का भी इसी तरह से करना है, हाफ हाफ सेक्शन लेके बालों में अच्छे तरीके से हमने अप्लाई करते जाना है। और वैसे भी अब कोशिश किया करें, गर्मी तो है, शावर तो लेना होता है, लेकिन कोशिश किया करें कि एक दिन छोड़कर आप बालों को वॉश किया करें, रोज़ाना बालों को शैम्पू नहीं किया करें। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो लड़कियां कमेंट करती हैं ना कि आप ही हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, फ़रा हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों को अवॉइड किया करें। जैसे हम गर्मी में ऊपर कस के जूड़ा बना के रखते हैं, कस के जूड़ा बना के रखने की वजह से भी हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बाल ख़राब होते हैं। ये आइडिया पता है मुझे किस चीज़ से हुआ है? ये आइडिया मुझे इस चीज़ से हुआ है कि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं जॉब पर जाती थी, तो मैं ऊपर ना जूड़ा बनाकर चली जाती थी, और वो जूड़ा मेरा सारा दिन फिर बंधा रहता था, शाम को भी बंधा रहता था, रात को थोड़ा सा मैं लूज़ करके उसी तरह से सो जाती थी। और अगले दिन जब अपने बालों में कॉम्ब करती थी, यकीन करें मेरा कॉम्ब जो है बालों से भर जाता था, इतने बाल मेरे उतरते थे, और मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल कभी भी नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन ली, मैं इतना ज़्यादा डरी, मतलब एक ही बार हेयर फॉल से मेरी सिस्टर भी मुझे बोल रही थी कि इतना ज़्यादा डर गई हो। तो हाँ, मैं एक ही बार हेयर फॉल से इतना ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि बाल उतरे ही बहुत ज़्यादा थे, शावर लेते वक्त भी और कंघी करते वक्त भी बहुत ज़्यादा उतरे थे। फिर मैंने क्या किया कि ये हेयर मास्क अप्लाई किया अच्छे से अपने बालों की। अब रात को भी मैं चुटिया बना के सोती हूँ, बालों को खुला छोड़ के नहीं सोती, और सुबह के टाइम उठते ही कॉम्ब करती हूँ, अपने बाल बनाती हूँ, दोपहर को भी कॉम्ब करती हूँ, और शाम को भी कॉम्ब करके चुटिया बना के फिर सोती हूँ। तो आप बालों में कॉम्ब करके अच्छे तरीके से सुलझाया करें। जब 3-3 दिन आपने अपने बाल खोलने ही नहीं है, चुटिया करके रखनी है 2-2 दिन, तो अगले दिन जब आपने फिर खोलने हैं, तो वो फिर इतने ज़्यादा ही बाल आप लोगों के उतरने हैं। सुबह भी कॉम्ब किया करें, दोपहर को भी किया करें, शाम को भी अच्छे तरीके से अपने बाल बांध के रखा करें। अच्छा जी, मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है, इस तरह से मैंने लाइट सा जूड़ा बना लिया है। इस मास्क को तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए लगा कर रखना है। आधे घंटे के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपने 30 से 40 मिनट लाजमी लगा कर छोड़ देना है। कोई काम कर लें, आराम कर लें। ऊपर जो आप नॉर्मल शॉपर से हमारे घरों में होते हैं, जिनमें हम ग्रोसरी वगैरह चीज़ें लेकर आते हैं, वो शॉपर भी आप ऊपर लगा सकते हैं, लगा कर लेट भी सकती हैं। और अगर नहीं तो वैसे भी आप काम करती जाएँ, ये 1 मिनट से पहले ड्राई हो जाता है। अच्छा जी, 40 मिनट हो चुके थे मेरे लगाए हुए, और यहाँ पर जो है मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं। बाल वॉश करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने गीले बाल बिल्कुल नहीं दिखाए, ड्राई करके दिखाए हैं, ताकि आप लोगों को रिजल्ट वाज़िह पता चले। फिर आप लोग ये ना बोलें कि हमें गीले बाल दिखा दिए, हमें तो रिजल्ट ही नहीं पता चला। तो आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मूथ हुए हुए हैं, कितनी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और कितने बाल अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई करें, फिर देखें कि आप लोगों के बालों को कैसे ये स्मूथ करता है। अच्छा जी, बालों को ना आपने ये मास्क लगाने से पहले कोशिश करनी है कि थोड़ा सा कोई भी ऑयल आपने अपने बालों में लाजमी अप्लाई कर लेना है, उसके बाद ये अप्लाई करना है। ड्राई बालों में, ज़्यादा जो आपके ड्राई बाल होते हैं ना, उनमें नहीं अप्लाई करना। ठीक है जी, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे दी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।